लोग जब भी अपना सबसे पहला लैपटॉप परचेज करते हैं ना, वो ज्यादातर 40,000 रुपए के बजट के अंदर ही करते हैं। चाहे पर्पज कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप चाहिए, कोडिंग करनी है, बिगिनर लेवल की कोडिंग हो, बेसिक एडिटिंग करनी हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी हो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो। और लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, आज जो हमें 40,000 रुपए का लैपटॉप मिल रहा है ना, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसका प्राइस सीधे 50,000 रुपए तक जा सकता है बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज। ये बात मैं अपनी कई वीडियोस में पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि लैपटॉप के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आज 40,000 के अंदर लैपटॉप परचेज करना है ना, तो बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमने पहले से ही 16 GB रैम वाला लैपटॉप लेना है। और इस वीडियो में मैं जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ ना, सभी के अंदर आपको 16 GB रैम मिलती है। और ये सारे लैपटॉप कम से कम अगले 4 साल तक आराम से चलेंगे। मेक श्योर आपके लैपटॉप में लेटेस्ट प्रोसेसर हो, बिकॉज 40,000 ऐसा बजट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ऑप्शंस ढेर सारे हैं इस बजट में। जैसे ये एयर वाला लैपटॉप हाईएस्ट सेलिंग है इस बजट में, लेकिन भाई इसके अंदर i5 11th जनरेशन मिल रहा है। और सेम प्राइस में मैं आपको 14th जनरेशन लैपटॉप दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो आज मैं आपको 5 सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। सभी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कोई भी एक परचेज कर लेना। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo ThinkBook 16। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए कोडिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए, तो ये लैपटॉप परफेक्ट है। इसके अंदर 16 इंच की बड़ी डिस्प्ले, शानदार रेजोल्यूशन, IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। ग्रुप में बैठकर कंटेंट देखो, ऑनलाइन क्लास लो, जूम मीटिंग करो, हर जगह मजा आएगा। डिस्प्ले शार्प है, डिटेल्ड है, इस बजट की बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है। ये लैपटॉप रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी है, बिकॉज ये मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। थिंकबुक सीरीज आइडियापैड से ज्यादा प्रीमियम है। प्राइस अराउंड 43,000 रुपए। इसके अंदर Ryzen 5 7535ASS प्रोसेसर है, मतलब हेवी से हेवी काम आराम से होगा। 16 GB DDR5 RAM, 4800 MHz, डुअल चैनल और 64 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB SSD, AMD Radeon Graphics, MS Office 2024 Lifetime, प्राइवेसी शटर, फिंगरप्रिंट बैकलिट कीबोर्ड और एल्यूमिनियम टॉप लिड एलिन एलाक बंद करके लेने वाला लैपटॉप। नेक्स्ट है Acer Aspire Lite। इसकी भी टॉप लिड मेटल की है। स्टडी, ऑफिस, कोडिंग, डेली के सारे टास्क आराम से हो जाते हैं। इसके अंदर Intel i5 12th जनरेशन 12450H प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस इस बजट की बेस्ट में से एक। थिंकबुक और Aspire Lite दोनों के CPU टॉप क्लास है। यहाँ भी 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 inch full HD IPS, 250 nits brightness, Intel UHD graphics, 180-degree hing backlit keyboard, second best option बिना सोचे समझे कंसिडर करो। अब बात करते हैं HP की। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो U सीरीज लो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो थिंकबुक या Aspire Lite बेहतर रहेंगे। HP की आफ्टर सेल सर्विस टॉप क्लास है। इसके अंदर Ryzen 5 7430U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल, 15.6 inch full HD anti-glare, 250 nits, Radeon Graphics, MS Office Lifetime, backlit keyboard और privacy shutter। प्यारा लैपटॉप है, go for it। Next है Lenovo V15। इसमें Ryzen 7 7730U मिलता है और वो भी 42,000 रुपए के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। 16 GB RAM, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल, 15.6 inch full HD, लेकिन यहाँ TN पैनल है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, फोटोशॉप, इन सब के लिए डिस्प्ले नहीं जमेगी। बाकी काम, ट्रेडिंग, कोडिंग, ऑफिस, सब मस्त चलेगा। लास्ट है Dell 15। डेल के लैपटॉप लॉन्ग टर्म यूज के लिए जाने जाते हैं। इसके अंदर Intel Core 3100U 14th जनरेशन प्रोसेसर है, नया, फास्ट और बैटरी एफिशिएंट। 16 GB रैम, 512 GB SSD और सबसे खास 120 Hz IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। इस बजट में इतनी स्मूथ डिस्प्ले बहुत रेयर है। घंटों काम करना है तो ये डिस्प्ले जरूर कंसिडर करो। साथ में MS Office Lifetime और McAfee एंटीवायरस 1 ईयर भी मिलता है। अगर आपको यही लैपटॉप 14 इंच में चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो याद रखो, नॉर्मल काम और ज्यादा बैटरी चाहिए तो U सीरीज, हेवी काम करना है तो Lenovo ThinkBook या Acer Aspire Lite। इन पांचों के अलावा देखने की कोई जरूरत नहीं। ये है 2026 के हिसाब से सबसे लेटेस्ट और सबसे समझदारी वाले लैपटॉप्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। कोई क्वेरी हो तो वो भी लिखो। That's all for this video guys. Thank you for watching.